अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़मीर अब्बास, MS स्कॉलर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ ज़मीर मैथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन। आज देखिए हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। आपके पास यूनिवर्सल सेट यू जो है एक्स साइज दैट एक्स इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 30। अब आपके पास ए जो गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स such that x is the multiplication of 6 and b x such that x is multiplication of 8। अब देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज टेबुलर फॉर्म। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में सेट ए और बी गिवन है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए ए इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24 और 30। देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास 0 से 30 तक स्टार्ट एंड हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास ए सेट होगा उसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। कहाँ तक जाना चाहिए? 30 तक। 30 से अबव जाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा ए, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बी जो है, देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 को मल्टीप्लिकेशन करना है, 30 से कम डिजिट्स हमने लिखने होंगे। b इज इक्वल टू 8, 16, 24। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाए। इसी के बाद दूसरा पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड की है, इसमें से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों साइड पे जो कॉमन आ रहा होता है उसी को ही हम लिखते हैं। देखिए 24 जो है ना, दोनों साइड पे ही कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसमें है ड्रा द वेन डायाग्राम। हमने वेन डायाग्राम ड्रा करनी है। देखिए वेन डायाग्राम होती क्या है, आपके पास ये जो बाहर वाला सारा पार्ट्स है ये यूनिवर्सल सेट है, यू यूनिवर्सल सेट है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए हमारे पास जो गिवन है 6, 12, 18, 24 और 30, ये हम इसको एक में शो करवा देंगे। बी जो हमारे पास है 8, 16 और 24, 8, 16, 24 जो है ना वो दोनों में ही मैपिंग कर रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है। बाकी जो तमाम डिजिट्स हैं इस यू में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें लेट u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 50। अब g जो सेट है वो इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised to power m फॉर इंटीजर m एंड 0 लेस देन इज इक्वल टू m एंड लेस देन इज इक्वल टू 12 एंड। अब h जो है x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो गिवन है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट जी एंड एच इज टेबुलर फॉर्म। जो हमारे पास जी और एच जो है इसको हमने किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए जी जो है वो हमारे पास 2 raised to power m में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो कहाँ तक पुट करनी होगी? 12 तक, तो वो हमारे पास डिजिट्स आ जाएंगे। देखिए 2 raised to power 1, 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। 2 raised to power 2 4 हो जाएगा। 2 raised to power 1 2 हो जाएगा। 2 raised to power 4 2 4, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 6 क्या आ जाएगा? 64, 2 raised to power 7 128, ये आ जाएगा। ये हमने कहाँ तक ले जाना होगा? देखिए यू जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 है। 150 से कम ही हमारे पास जो है ना जी के डिजिट्स आएंगे। अब देखें 2 raised to power 8 करते हैं तो वो बढ़ जाता है, 150 से बढ़ जाता है, तो इसीलिए ही हमने 120 तक ही लिखा है।
अब जो एच है यूनिवर्सल सेट से ही कम होना चाहिए, स्क्वायर फाइंड करेंगे जिस वक्त। अब देखिए इसके स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 9, 16। इसी तरीके से ही हमने ओवरऑल स्क्वायर फाइंड करने हैं। अब 12 का स्क्वायर क्या आ जाता है 154, 13 का स्क्वायर क्या आ जाता है 169। तो वो देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उससे बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमने 144 तक ही लिखा है। इसके बाद है यूनियन फाइंड करना है, दूसरा पार्ट है फाइंड जी यूनियन एच। ये हमने क्या करना होगा, यूनियन फाइंड करना होगा। जी के एलिमेंट्स गिवन है और एच के भी एलिमेंट्स गिवन है, तो जी यूनियन एच फाइंड करेंगे तो यूनियन में ओवरऑल जितने भी डिजिट्स होती हैं वो ओवरऑल डिजिट्स आ जाते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। इसके बाद है इंटरसेक्शन। देखिए आपके पास जी और यू के एलिमेंट्स तो हमने फाइंड कर लिए थे, इस पर पुट करेंगे इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में वो होता है जो जी में भी हूँ और एच में भी हूँ, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो वो दोनों कॉमन कौन सी आ रही हैं, 1, 4, 16 और 64। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें कंसीडर द स्टेप p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 20 एंड q जो है वो हमारे पास x सच दैट x इज डिवाइडर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 20। हमने फाइंड क्या करना है, p इंटरसेक्शन q। आप देखिए p जो नंबर है प्राइम, वो कहाँ तक होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड हो, दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19। 20 से कम होने चाहिए 19, ये हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, डिवाइडर ऑफ 210। 210 पे कौन से नंबर डिवाइड हो सकती हैं और 20 से कम होने चाहिए। देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 10, 14 और 15। ये नंबर क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें से ही हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करेंगे तो पी और क्यू की वैल्यूज़ जो है ना वो हमने इधर पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों साइड पे जो कॉमन आ रहा होता है उसको ही हमने लिखना होता है। देखिए कॉमन जो आ रहा है 2, 3, 5, 7, ये कॉमन आ रहा है। इसके बाद है फाइंड पी यूनियन क्यू। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। पी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर यूनियन क्यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। पी यूनियन क्यू लिखेंगे तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, पी यूनियन क्यू आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब ए जो हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 और बी जो गिवन है 4, 6, 8, 10, वी हैव टू वेरीफाई। अब देखिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन के ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 4, 6, 8, 10। अब यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अब इसके बाद बी यूनियन ए, बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स आ गए। यूनियन में वही दोबारा आपके पास सेम आ जाएंगे। तो सो इट्स प्रूफ दैट, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन
बी यूनियन ए आ जाएगा। अब नो दूसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों साइड पे जो चीज़ कॉमन आ रही होती है तो उसी को ही हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो उसी को ही हमने 4 को ही लिया है। इसके बाद है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, तो बी के पहले तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर ए के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे। इनमें से दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ जाए तो वो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगी। So it proved that A intersection B is equal to B intersection A। अब देखें दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो N और Z गिवन है, इसमें से ही हम नेचुरल नंबर और Z इंटीजर नंबर, तो ये गिवन है, तो इसमें से हमने प्रॉपर्टी वही फाइंड करनी है। तो N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N। फिर इंटरसेक्शन वाला n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। अब देखें n यूनियन z इंटीजर नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते रहेंगे। यूनियन 0 इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन, ये चलते रहेंगे। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस सो ऑन, ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। फिर z यूनियन n, तो z के तमाम एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, फिर यूनियन में n के तमाम एलिमेंट्स, इन दोनों को यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस सो ऑन। सो प्रूव दैट n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। नेक्स्ट है आपके पास n इंटरसेक्शन z। n के तमाम एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे इंटरसेक्शन, फिर आपके पास z के तमाम एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास n के जो नंबर हैं इंटरसेक्शन में दोनों साइड पे जो कॉमन चीज़ आती है उसी को ही लिखते हैं। n के जो नंबर हैं वो z के इंटीजर में भी ओवरऑल नंबर हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये पॉजिटिव में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसके बाद है z इंटरसेक्शन n, z के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, n के तमाम एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इस साइड पे क्या है, प्लस के हैं, तो ओवरऑल प्लस के ही एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो सो प्रूव दैट n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। इसका तीसरा पार्ट है, देखिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, b इज इक्वल टू r। So we have to verify that A union B is equal to B union A and A intersection B is equal to B intersection A। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो अब देखिए हमने ए तो हमारे पास ये है और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए हमारे पास ए यूनियन बी लेते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर को एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, फिर यूनियन ऑफ आर। अब देखिए आर के तमाम एलिमेंट्स ही आ जाएंगे यूनियन में, तो इसमें बी यूनियन ए लेंगे तो फिर आपके पास आर यूनियन ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। So it verify that A union B is equal to B union A। अब नो दैट, अब आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट देखिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये हमने A की वैल्यू फाइंड की लिखी है, फिर इंटरसेक्शन R लिखा है। तो अब देखिए इस इंटरसेक्शन में ये जो चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये भी आगे रियल नंबर में भी है 0, तो x जबकि x बिलोंग कर रहे हैं r को एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, फिर हमारे पास ये है b इंटरसेक्शन a, तो इसमें से भी आपके पास क्या आ जाएगा, वही सेम चीज़ आ जाएगी। सो प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i j। एक जो है हमारे पास गिवन है ए बी सी डी जी एच, बी जो गिवन है सी डी ई एफ जे। वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दिस, स्टार्ट डी मॉर्गन वेन डायग्राम,
ड्रा वेन डायग्राम, डिमॉर्गन लॉ लिखने हैं और ड्रा करना है वेन डायग्राम को। अब देखिए वी हैव टू वेरीफाई दैट, अब जो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे। ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में यूनियन है तो सेकंड में इंटरसेक्शन रहेगा, तो दोनों का कम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए द कम्प्लीमेंट यूनियन बी द कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है और यू भी हमारे पास क्या है, गिवन है, तो इसी को ही हमने सॉल्व करना है। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन बी में क्या होता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के दोनों के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वो क्या आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। फिर हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना होगा। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ये आपके पास बच्चों फार्मूला हो जाएगा कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। अब यू जो है ना वो बड़ा सेट है, वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। देखें क्या आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे माइनस क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें से देखें कॉमन जो चीज़ आ रही है, डिफरेंस में क्या होता है, यहाँ पर u का एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास यहाँ पर b में, a यूनियन b में ना हो, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। सिर्फ i जो है वो क्या आ जाएगा, a यूनियन b का कम्प्लीमेंट i आ जाएगा। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी होगी, प्रूव करनी होगी। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है। अब यू के एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी जी एच। अब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड किया है तो क्या कॉमन आया है, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ये दोनों साइड पे क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ही हमारे पास क्या है, बी का कम्प्लीमेंट है। बी का कम्प्लीमेंट है तो हमारे पास u माइनस बी, इसमें भी क्या आ जाएंगे कॉमन, देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सी डी ई एफ जी एफ जे, ये जो है ना एलिमेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो ये बच जाएगी, ए बी जी एच आई। अब देखिए हमने ए का कम्प्लीमेंट भी फाइंड किया और बी का कम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ये ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यूज पुट की है, फिर हमने बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यूज पुट की है। तो अब देखें इसमें से इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास सिमिलरली इसी तरीके से ही आपने दूसरा पार्ट को फाइंड कर लेना होगा। अब है इसकी वेन डायग्राम फ्रॉम ए यूनियन बी। अब देखिए हमारे पास इसको ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट लेना होगा, यू लेना होगा, तो फिर आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है हमारे पास देखेंगे, ए यूनियन बी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए और किसके हैं, बी के हैं। तो हमने इसको ड्रा करा दिया है, देखिए ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर ही और आल आ जाएंगे। ये जो दोनों सर्कल के दरमियान वाला हिस्सा होगा ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा, यहाँ पर मैंने लाइन भी ड्रा करवा दी। फिर हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में ये जो है ए और बी जो है ना ये नहीं आएंगे, बाकी यू का जो तमाम
जो है ना एलिमेंट्स वो आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। आई समझ। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ हमने वेन डायग्राम शो करवाई है। इसी तरीके से ही हमने राइट साइड पे ही वेन डायग्राम शो करवानी होगी। देखिए हमने जिस वक्त हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, तो फिर हमने किस से फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो फिर आपके पास क्या होता है, ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट। तो फिर हमारे पास बाकी जो बचेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यू में से यू के ही तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो बच जाएंगे। पहले हमने क्या करना होगा, ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करती हैं, यू माइनस ए, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे पहले ए में, तो हमने इसको ही ड्रा करा दिया। उसके बाद है बी का कम्प्लीमेंट, बी के कम्प्लीमेंट में भी आपके पास क्या आ जाएंगे, यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे तो हमने लाइन इस तरीके से ड्रा कर देनी है, ये ए और बी में से नहीं आएंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाएंगे। फिर जिस वक्त ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो दोनों में से ही कॉमन क्या आ जाएंगे, फिर आपके पास यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसको हम यू लाइन से ड्रा कर देते हैं, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए द कम्प्लीमेंट इस लाइन से ड्रा किया है, बी द कम्प्लीमेंट हमने इन लाइन से ड्रा किया, ए द कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द कम्प्लीमेंट हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया। जिस वक्त आप सॉल्व करोगे ना बच्चे, उस टाइम आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन 19, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग। अब देखें a यूनियन ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। देखें a यूनियन ए द कम्प्लीमेंट, फिर हमने सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू हमारे पास क्या है, गिवन है, ए भी गिवन है, तो इसको ही हमने वेरीफाई करना है, यू के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन क्या आ जाएगा, ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 4 सो ऑन 20, ये हमारे पास राइट हैंड साइड यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आ गई है। देखिए यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है ए यूनियन ए द कम्प्लीमेंट, ये चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। तो ये हमारे पास देखें क्या आ जाता है, ए के तमाम एलिमेंट्स यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। सो इट्स वेरीफाई दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इसका दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स, यू के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें से इंटरसेक्शन लेंगे तो जो है ना यू के ही तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड ए को प्रूव करना था। देखिए ए के प्रूव में हमारे पास क्या है, वो ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास, सो इट्स वेरीफाई दैट ए यूनियन इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन ए द कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन माइनस ए। अब देखें इंटरसेक्शन ए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए u माइनस ए आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन u लेंगे तो u के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, a के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें से ही कॉमन जो है ना u के एलिमेंट्स जो है ना वो बच जाएंगे इवन नंबर, क्योंकि ये आड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, इवन नंबर बच जाएंगे, ये आ जाएगा। फिर है a इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट। अब देखिए a जो हमारे पास वो नंबर गिवन है और a प्राइम जो अभी हमने फाइंड किए हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, ये आपके पास इवन नंबर है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। सो इज़ वेरीफाई दैट
ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, इसी के ही मुताबिक हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें, इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 likes play cricket and 30 likes play hockey. Also, each student like the play at least 1 and 2 games. How many students like to play both games? हमने क्या करना है, दोनों बहुत साइड पे ही देखें, आपके पास सोल्यूशन है। लेट सी डिनोटेड द सेट ऑफ स्टूडेंट, सी क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं और एच जो है ना वो क्या कर रहे हैं, शो करवा रहा हूँ मैं हॉकी को। आगे ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को ही देखें, गिवन होगा आपके पास एन सी मतलब क्रिकेट और यूनियन एच मानी हॉकी। तो ये हमारे पास गिवन है 55 स्टूडेंट, क्वेश्चन में ही गिवन है। और एन ऑफ सी हॉकी के स्टूडेंट, क्रिकेट के स्टूडेंट क्या है 34 हैं और हॉकी के स्टूडेंट क्या है 30 हैं। तो बाय यूजिंग ये आप बच्चों आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एन नंबर को शो करवा रहा है, एन इंटू सी यूनियन एच। देखिए आपके पास एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस क्या आ जाएगा, एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। ये दो चीज़ों बाकी हमारे पास क्या है, गिवन है, एन इंटू सी। तो ये चीज़ हमने पुट करनी होगी, ये भी गिवन है, एन ऑफ सी भी गिवन है और एन ऑफ एच भी गिवन है। तो माइनस सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 54, ये 34 प्लस 30 क्या हो जाएंगे 64 माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। अब 64 में से 55 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 6 जो है ना क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 9 जो है ना वो स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। जो 9 स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों गेम्स में ही आपके पास क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयर 250 can speak Urdu and 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three language? आपके पास क्या आ जाएगा, ये गिवन होगा, एंड नंबर ऑफ टर्म ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू जो हमारे पास क्या है 500 एम्प्लॉयर हैं, ये हमारे पास गिवन हो। बच्चे ये भी गिवन है, एंड नंबर ऑफ ए जो है ना वो 250 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 140, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 50। एन इंटू इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 40। फिर आपके पास एन इंटू सी इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 बाई यूजिंग फार्मूला हमने यूज़ करना होगा। तो ये हमारे इसमें ही हमारे पास फार्मूला है, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या आ जाएगा सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तमाम की ही वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये 500 प्लस 250 प्लस 150, 50 माइनस क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 10 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 500 प्लस 440 450 माइनस 80 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसमें से 80 को माइनस करेंगे तो 350, अब 500 में से 370 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 130 जो है ना एम्प्लॉयर जो है ना वो क्या करेंगे ऑल थ्री लैंग्वेज। 130 जो हो गए एम्प्लॉयर वो तीनों सब्जेक्ट को ही टीच करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी सेम उसी तरीके से ही हमने सॉल्व करना है। देखिए इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स 5 वर ग्रीन
शेल्स एंड 3 वर ब्लू एंड ग्रीन शेल्स। 4 जो है ना वो हमारे पास कैप्स एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वन ऑफ द कैप्स एंड ग्रीन शर्ट्स। The total number of people with each a blue and green shirts are kept in 25. How many people are wearing capes? अब देखिए आपके पास n of b जो है ना वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, टोटल पीपल कितने हैं 90। अब उनमें से ग्रीन शर्ट वाले कितने हैं 15। देखें ग्रीन शर्ट वाले कितने हैं 15। उसके बाद हमारे पास इन दोनों शर्ट्स में ब्लू और ग्रीन कितने स्टूडेंट हैं 3। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे ग्रीन और कैप्स वाले कितने स्टूडेंट हैं 2। और एन बी जो है वो ब्लू एंड ग्रीन्स वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 4। इसके बाद एन इंटू इन दोनों सबका यूनियन हमारे पास तीनों शर्ट ग्रीन्स का कितना है 25। अब हमने इनको फाइंड करना है इंटरसेक्शन दोनों तीनों का। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। एन इंटू बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। फिर आपके पास माइनस इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या आ जाएगा एन इंटू जी इंटरसेक्शन सी। फिर आपके पास प्लस बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इनकी तमाम वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की है तो इसी को ही हमने पुट कर देनी है। ये हमारे पास क्या है 25 प्लस 19 प्लस 15 प्लस एन ऑफ सी -3 -4 -2 ये आपके पास 0 हो जाएगा। अब एन ऑफ सी जो है इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे 0। 0 पीपल और वार्निंग कैब्स, इसका ये आपके पास आंसर आ। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयर लेबर्स 1 to 150 representing the universal set U and employer fall into the following captures। देखिए आपके पास एज सेट ए जो है ना वो 40 एम्प्लॉयर विद द सैलरी रेंज ऑफ 30 to 45 लेबर्स फ्रॉम 50 to 89। सेट बी जो है ना वो 50 एम्प्लॉयर हैं विद ए सैलरी रेंज ऑफ 50 to 80 लेबर फॉर 101 से 150 तक। इसके बाद सेट सी जो है 60 एम्प्लॉयर हैं आपके पास विद ए सैलरी रेंज ऑफ 100 to 150 के मनी थाउजेंड। अब आपके पास लेबर फ्रॉम 1 to 149 एंड 90 to 100। अब हमने फाइंड क्या करना होगा ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। दूसरा फाइंड करना होगा एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। अब देखिए हमारे पास सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म ऑफ गिवन सेट जो यू यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या है गिवन 150 तक। देखिए गिवन है क्वेश्चन में ही यूनिवर्सल सेट 1 से 150 तक। अब जो है ना ए गिवन है सेट ए वो कहाँ से शुरू हो रहा है 50 से 89 तक, ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा। सेट बी जो है ना वो 101 से स्टार्ट हो रहा है 150 तक, देखिए हमने 150 तक लिखा है। और सेट सी जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है 90। अब देखिए 1 से 49 और उसके बाद 90 से 100। ये देखिए 1 से 49 90 से 100 ये हमारे पास तीनों सेट हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस ए, यू के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस क्या आ जाएंगे ए के तमाम एलिमेंट्स। अब देखिए जो यू के एलिमेंट्स होंगे वो बी के तमाम एलिमेंट्स ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो यू के एलिमेंट्स बच जाएंगे। इसी तरीके से ही हमने क्या करना है बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस बी। अब देखें यू के तमाम एलिमेंट्स माइनस बी के तमाम एलिमेंट्स,
आ जाएंगे आपके पास। इसी को ही आपने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। जिस वक्त सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी तमाम एलिमेंट्स किसके बच जाते हैं, यू के। ये क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो माइनस में ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, 1 2 3 सो ऑन 180। अब इसी दोनों का ही हमने यूनियन लेना है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इन दोनों को ही हमने कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख देना है। ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन क्या आ जाएगा, बी के तमाम एलिमेंट्स। यूनियन में क्या हो जाता है, दोनों के ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, वही के वही तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 सो 150 तक आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से ही हमारे पास यूनियन फाइंड हो गया, तो फिर हमने इंटरसेक्शन सी के साथ मैचिंग करनी है। अब देखिए हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट था, हमने फाइंड कर लिया, 1 2 3 सो 150। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 2 3 सो 149 से फिर 90 से 100 तक, ये हमारे पास सी गिवन था। अब देखिए यहाँ पर 1 से 90 49 आ जाएगा, फिर 90 से 100 तक ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने क्या करना होगा, बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, यू माइनस बी। यू माइनस बी ये भी आपको गिवन होगा, यू क्या गिवन है, 1 2 3 सो 150 माइनस 101 102 103 सो 150। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यू के तमाम एलिमेंट्स, बाकी जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 4 सो 100। सी का कम्प्लीमेंट यू माइनस सी होता है। फिर देखें यू के तमाम एलिमेंट्स माइनस के आ जाएंगे, सी के तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएंगे, यू के एलिमेंट्स बच जाएंगे। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, 50 51 52 सो 189। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, हमने ये फाइंड किया हुआ है। तो फिर ए के तमाम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट्स के आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ आ जाएगी कॉमन, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो इसमें से ही हमारे पास जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 40। ये हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देखें, इन ए सेकेंडरी स्कूल विद स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। आप देखें 60 स्टूडेंट जो है ना वो प्ले करेंगे क्रिकेट में, 17 स्टूडेंट प्ले करेंगे फुटबॉल में, 40 स्टूडेंट करेंगे हॉकी में, और 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स 3 स्पोर्ट्स। अब गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, एन जो नंबर है वो क्या है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं, 125 हैं। इसमें से जो हॉकी के क्रिकेट के स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, 60 हैं। क्रिकेट के स्टूडेंट 60 और फुटबॉल के स्टूडेंट क्या हैं, 17 और हॉकी के स्टूडेंट क्या हैं, 40। अब देखिए हॉकी क्रिकेट और हॉकी के स्टूडेंट बोथ क्या हैं, 25 हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, फुटबॉल और हॉकी के स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, 15, और क्रिकेट और हॉकी के दोनों साइड पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10। ये तमाम डेटा ऊपर आपके पास क्या है, गिवन है। इसी से ही आपके पास एक फार्मूला आएगा। देखें ये फार्मूला बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, n इंटू सी यूनियन एफ यूनियन एच। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखें n ऑफ सी प्लस n ऑफ एफ प्लस n ऑफ एच माइनस n ऑफ सी यूनियन इंटरसेक्शन एफ माइनस क्या आ जाएगा, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, माइनस क्या आ जाएगा, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, प्लस क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन n, फिर आपके पास क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल एंड हॉकी। इनकी तमाम के तमाम वैल्यूज़ हमने क्या कर देनी है, इन्हें पुट कर देनी है। तो फिर हमने इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है।
देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 125 150 125, फिर आपके पास क्या आ जाता है 150 120 प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आ जाता है। 125 में से 920 को माइनस करेंगे तो n इंटर सी फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, तो फिर आपके पास ये तीनों का डिफरेंस जो है ना 5। जो 5 स्टूडेंट होंगे प्लेयर होंगे वो तीनों गेम्स में ही हिस्सा लेंगे। अब इसी के ही हमने वन डायग्राम शो करवाई है। देखिए हमारे पास एफ जो है ना फुटबॉल के कितने स्टूडेंट थे, प्लेयर थे 35, और क्रिकेट के कितने थे 30, और हॉकी के क्या थे 20। अब देखिए इनकी ओवरलैपिंग करनी है, तो ये देखिए हमारे पास 5 स्टूडेंट किस में आएंगे, क्रिकेट में आएंगे, ये लिखे हैं, और 5 स्टूडेंट किस में आएंगे, फुटबॉल में आएंगे। अब इन दोनों का ही सम करेंगे तो आपके पास फुटबॉल में भी 10 आ जाएंगे और हॉकी में भी 10 आ जाएंगे। तो ये आपके पास वेन डायग्राम शो हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ए सर्वे वाज द कैंडिडेट्स इन विच 130 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फ्यूचर फेवरेट फूड्स। द सर्वे रिजल्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 40 पीपल सेड लाइक निहारी, 65 जो है ना वो पीपल लाइक कर रहे हैं बिरयानी को, 50 लोग जो है ना वो कौरमे को लाइक कर रहे हैं। अब 20 जो लोग हैं वो दोनों को ही निहारी और बिरयानी को लाइक कर रहे हैं, और 35 जो लोग हैं वो बिरयानी और कौरमे को लाइक कर रहे हैं। अब 27 जो लोग हैं वो निहारी और कौरमे को लाइक कर रहे हैं, और जो 12 हैं लोग वो तीनों को ही लाइक कर रहे हैं, निहारी, बिरयानी और कौरमे को। अब हमने फाइंड जो करना है वो क्या करना है, देखें एट लीस्ट हो मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी कौरमा। इसके बाद बी पार्ट है, हो मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी कौरमा। हो मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। ड्रा ए वेन डायग्राम। हमने ये चारों के चारों पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। अब देखें सॉल्व करेंगे। एन नंबर ऑफ निहारी के आपके पास टोटल नंबर कितने पीपल 40, उसके बाद बिरयानी के कितने हैं 65, और के कौरमे से मैंने शो करवाया है 50। फिर हमारे पास देखें निहारी और बिरयानी के कितने लोग हैं 20, उसके बाद बिरयानी और कौरमे के कितने लोग हैं 35, निहारी और कौरमे के कितने लोग हैं 27, इन तीनों के ही कितने लोग हैं 12 हैं। तो अब इनको ही हमने सॉल्व करना है। ये देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, एन नंबर ऑफ एन क्या आ जाएगा, निहारी बिरयानी कौरमा का इंटरसेक्शन लेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन नंबर ऑफ एन निहारी बिरयानी कौरमा माइनस क्या आ जाएगा, निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, फिर आपके पास बिरयानी कौरमे के माइनस करेंगे, फिर आपने क्या करना होगा निहारी और कौरमे को फिर माइनस करना होगा, फिर आपके पास निहारी बिरयानी कौरमा का इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको ही हमने क्या कर देनी है, सारी की सारी वैल्यूज़ हमने पीछे फाइंड की हैं तो इसमें पुट कर देंगे। तो 167 माइनस 82, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, निहारी बिरयानी और कौरमे के कितने लोग आ जाएंगे 85। दिस एट लीस्ट 85 पीपल लाइक जो है ना वो निहारी को लाइक कर रहे हैं, बिरयानी को लाइक कर रहे हैं और कौरमे को लाइक कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट पूछा गया था, डिड नॉट लाइक, कितने लोग हैं वो इनको लाइक नहीं करते। अब देखें एन नंबर ऑफ़ यू टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, देखें 130 में से ही हमने इसको जो अभी फाइंड किया है ये 85 लोग लाइक कर रहे हैं बिरयानी वगैरह, इसको निहारी को बिरयानी को और कौरमे को लाइक कर रहे हैं। तो दूसरा बी पार्ट है डिड नॉट लाइक, टोटल में से 85 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 पीपल जो है ना डिड नॉट लाइक
निहारी, बिरयानी और कौरमे को लाइक कर दें। सी पार्ट जो है ना वो नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, कितने लोग होंगे सिर्फ जो निहारी को लाइक कर रहे हैं। देखिए एन नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, निहारी माइनस निहारी कौरमा माइनस निहारी कौरमा, फिर आपके पास निहारी बिरयानी कौरमा आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है। तो एन निहारी के कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। इन दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 20 हैं। इन दोनों को लाइक करने वाले 27 हैं। इन तीनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 12 हैं। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो 5 जो लोग होंगे वो सिर्फ निहारी को ही लाइक करेंगे। इसके बाद है बिरयानी को लाइक करने वाले कौन से लोग होंगे, 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 लाइक जो लोग होंगे वो सिर्फ बिरयानी को लाइक करने वाले होंगे। इसके बाद कौरमा ओनली, कौरमे को जो लाइक करने वाले होंगे वो सिर्फ के सिर्फ कौन से होंगे, 0, कोई भी नहीं होगा। इसी की ही हमने क्या करना है, वेन डायग्राम फाइंड करनी है। आगे आप देखिए आगे जो होगा, इन तीनों को लाइक्स करने वाले निहारी, बिरयानी, कौरमा जो हमने रिज़ल्ट फाइंड किए हैं, तो 5 + 22 + 0 तो 27 जो लोग होंगे वो सिर्फ क्या करेंगे, पीपल लाइक्स ओनली 3 फूड्स को लाइक करेंगे। देखें वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, ये हमारे पास फिर निहारी को, बिरयानी, कौरमे को हमने लाइक ऐड कर देना होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट है, ड्रा द वेन डायग्राम। हमने ड्रा करनी होगी वेन डायग्राम। देखें आपके पास निहारी के लोग जो हैं ना वो कितने हैं, 5 हैं। बिरयानी के लोग कितने हैं, 22 हैं। कौरमे के लोग कितने हैं, 0 हैं। ये जो अभी हमने रिज़ल्ट फाइंड किए हैं उसी की ही वेन डायग्राम बनानी है। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना है, यूनिवर्सल सेट कितने हैं, टोटल क्या है, 45। अब 45 जो है ना, अब देखिए 5 इस पहले सर्कल में आपके पास क्या आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। दूसरे सर्कल में आपके पास क्या आ जाएंगे, बिरयानी में भी 8 आ जाएंगे, ये कौरमे में भी आ जाएंगे और निहारी में भी आ जाएंगे। इसमें नहीं आएंगे बिरयानी में सिर्फ आपके पास 8 लोग आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल 45। इस तरीके से आपने वेन डायग्राम को भी शो करवा देना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।